नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो ब्लॉग में हम लोग डिस्कशन करेंगे सर्विस मैटर्स से रिलेटेड। और आज का वीडियो ब्लॉग बनाने की ज़रूरत क्यों है मैं आपको समझा देता हूँ। भाई कई बार ये देखा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से रिलेटेड कई बार विवाद आते हैं और कई बार उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उनकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके तहत वो नई जगह पे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं जहाँ पे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो आज उसी को जो है हम लोग एड्रेस करेंगे और साथ साथ हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अरनेश जी, उनके मसले से संबंधित इस वीडियो ब्लॉग को बनाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसा है, सबसे पहले हम समझेंगे कि अभी हाल फिलहाल में एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है जो कहता है कि आर्टिकल 338 जो कि बात करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में, जहाँ पे जो है आप अपनी जो है याचिका देकर अगर आप शेड्यूल कास्ट से संबंधित हैं तो आप उसको किस हिसाब से उसका निस्तारण करा सकते हैं, ये 338 बात करता है। तो जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो बेंच है उसने कहा है कि जो नॉर्मल रूटीन मैटर्स हैं सर्विस रूल्स के तहत, उसमें कोर्ट जो है आर्टिकल 338 के तहत जो है जो याचिकाकर्ता पहुंचे थे उनको किसी तरह का जो है लाभ नहीं देने जा रहा है। ये जो पहुंचे थे यहाँ पे याचिका, इनका नाम था कन्हैयालाल। तो ये जो पहुंचे जब कोर्ट के सामने तो कोर्ट ने कहा कि आप देखिए, हमने पहले ही 2015 में मृदुल शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी जो कि 2015 का एक मुकदमा है, उसमें एक रूल कोर्ट ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुका है। वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी को अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है उनके स्थान से विभिन्न स्थान पर, तो सबसे पहले दो चीज़ें लागू करेंगी। सबसे पहले तो जहां उनको स्थानांतरित किया जा रहा है उनको वहां जाके ज्वाइन करना होगा, और अगर वो वहां जाके ज्वाइन नहीं कर रहे हैं अगले अपनी पोस्टिंग पे, तो इस सिचुएशन पे उनको जो भी कंसर्न अथॉरिटी के सामने जो ज्ञापन या एप्लीकेशन देने का उनका अधिकार है उसके तहत उनको जो है इस आदेश पर जिससे उनको ट्रांसफ़र किया गया है उनके पास या तो उस आदेश का मॉडिफिकेशन होना चाहिए या फिर ट्रांसफ़र कैंसिलेशन होना चाहिए। और अगर ऐसी अवस्था नहीं है तो उस पर नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू करेगा। आप अपनी विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। तो आपको इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से दो इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स को समझना होगा। पहला जो जजमेंट है वो है मृदुल कुमार शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी वाला, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। भाई आप या तो आपके पास ट्रांसफ़र को आपने स्टे करा लिया हो या ट्रांसफ़र के ऑर्डर को मॉडिफाइड करा लिया हो, अगर आपने या फिर कैंसिल करा लिया। अगर आपने ऐसा नहीं कराया तो आपको जहां भेजा गया है सर्विस रूल्स के मुताबिक आपको वहां जाके अपने इस ट्रांसफ़र ऑर्डर को ऑनर करना होगा, अदरवाइज नो वर्क नो पे का सिद्धांत उस पर लागू होगा। दूसरा, जो अभी हाल फिलहाल में ये कन्हैयालाल जी का जो मुकदमा आया है 2024 में, उसमें कहा गया है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट से भी हैं तो जो संविधान का जो आर्टिकल 338 जिसके तहत जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बनाया गया है, जिसमें आप अगर आप ऑप्रेस्ड हैं किसी तरह का, ये जो आदेश है वो सही आदेश नहीं है, आपको जो है अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उस सिचुएशन में आप जो है आर्टिकल 338 के तहत जो बना हुआ है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आप उसमें जा सकते हैं और वहाँ से आप जो है इसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि अगर आपका ये आदेश ट्रांसफर वाला मॉडिफाई नहीं किया गया है, सो इन दैट सिचुएशन यू विल हैव टू ज्वाइन एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन, एंड देन जो भी आपकी डिफिकल्टीज हैं उसके बेसिस पे जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उसमें आप इस आदेश को चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग है। आई होप आई वॉज एबल टू मेक इट क्लियर दैट कि जो एमपी हाई कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट आया है ट्रांसफर से रिलेटेड, उसमें कहा गया है कि आपको जहां ट्रांसफ़र किया गया है वहां आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स अ नो वर्क नो पे रूल। और जो लेटेस्ट जजमेंट है 2024 का कन्हैयालाल जी के मुकदमे में, वो ये बात करता है कि भाई आपको नॉर्मल रूटीन जो काम है सर्विस रूल्स के तहत
उसमें कोर्ट जो है 338 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो है इंटरवीन नहीं करेगा। हो सकता है इसको बड़ी बेंचेस में अगर चैलेंज किया जाए तो शायद कुछ और इस पर क्लैरिटी आए, क्योंकि आपको पता है कि कानून जो है निरंतर जो है विकसित होता रहता है। इस वीडियो ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार अगर आप आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई आपके विधिक सवाल है जिस पे आप मेरी टीम से संपर्क साधना चाहते हैं, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो ब्लॉग्स में होती है। नमस्कार दोस्तों।